Hello friends, welcome back to my channel, my mentor Viraj. I am back with one more new interesting topic, credit creation process at banks. अगर इससे पहले आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डेली एवरी संडे आपके लिए रेगुलरली पोस्ट कर रही हूँ, तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैंक्स कैसे काम करती है, हाउ डू बैंक्स वर्क। ठीक है, तो बैंक्स का क्या खुद का पैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या वो आपके पैसों से काम करती है, मेरे आपके पैसों से? यस ऑफ कोर्स। कैसे? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं गई बैंक में और बैंक में जाके मैंने डिपॉजिट किए, क्योंकि घर पे मैं पैसे रखना नहीं चाहती, बैंक में सेफ रहते हैं। तो बैंक में मैंने पैसे दिए और उसी पैसों को बैंक लोन की तरह देगा। तो जो पैसे मैंने डाले उसको लोन की तरह देकर बैंक जनरली काम करती है। ठीक है, तो डिपॉजिट्स और लोन्स का ये दो जो फंक्शन है वो बैंक के मेन फंक्शन है। ओके, तो बैंक जनरली क्या करती है, अपने पैसों को काम पे लगाती है लोन के तौर पर। और वो कमाती कैसे है? तो जब अगर वो लोन देती है तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो 8% 7% जो भी इंटरेस्ट रेट आप देते हैं उससे बैंक्स अर्न करती है। और जो आपने डिपॉजिट्स किया है उसके उसके ऊपर आपको 2-3% इंटरेस्ट दे देती है। तो बीच का जो बचा वो बैंक का इनकम हो गया। ठीक है, तो जनरली बैंक की इनकम इंटरेस्ट अर्निंग से होती है। तो क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है? अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो बैंक के पास जो पैसे हैं उसको वो 5-6 गुना 10 गुना करने की शक्ति रखती है। ठीक है, तो अगर 100 रुपए के बैंक 500 कर देती है तो उसी को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। चलो, ये तो हुआ क्रेडिट क्रिएशन, बट ये करते कैसे हैं? क्योंकि मेरे पास भी 100 रुपए है, मैं तो अपने 100 के 500 नहीं कर पा रही, लेकिन ये बैंक कर रही है। वो कैसे हो सकता है? ठीक है, तो उसके लिए बैंक के पास ये जो लोन देने की ताकत है ना, उसी से वो क्रेडिट क्रिएशन करती है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करती है। लेकिन उससे पहले हमको अजम्पशंस देखने पड़ेंगे। कुछ अजम्पशन है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को सिंपल टर्म्स में समझने के लिए। तो वो अजम्पशंस क्या है कि भाई, ऐसा मान लो कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एक ही बैंक है। ठीक है, दूसरा, बैंकिंग सिस्टम हमारी इकोनॉमी में फुली डेवलप्ड है और सब लोग बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से यूज कर रहे हैं। और तीसरा, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, ये अजम्पशन से हम इजीली समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होता क्यों है। क्योंकि एक्चुअल मॉडल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कई ज्यादा लीकेजेस और इंजेक्शन होते रहते हैं, तो इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड साइड पे चला जाता है। तो टू मेक इट सिंपल वी टेक 3 assumptions एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। सबसे पहले सबसे पहले आप अज्यूम कीजिए कि आप गए बैंक में और आपने 1 लाख रुपए बैंक के पास डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो बैंक को पूरा का पूरा 1 लाख रुपए लोन में नहीं दे देना होता है। क्योंकि कल अगर आप बैंक के पास उठ के गए कि भाई बैंक, मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, मुझे 20 लाख रुपए की 20 हजार रुपए की जरूरत है, तो मुझे चाहिए, वापस दे दो। तो बैंक बोलेगी नहीं नहीं, हमने तो लोन पे दे दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ कल आना। ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो अगर आपने दिए हैं, आपके पैसे हैं, तो जब आपको वापस चाहिए तब बैंक को आपको वापस भी देने चाहिए। ठीक है, तो उस लिए आरबीआई कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स रखती है बैंक के लिए, जिसे सीआरआर एसएलआर कहा जाता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लूंगी जो डिटेल में कवर करेगा, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये रिक्वायरमेंट्स बैंक को फुलफिल करनी पड़ती है। तो सपोज जितना पैसा आपने रखा उसमें से जो भी रेशियो होगा, फॉर एग्जाम्पल 10% या हमारे केस में 20% एज्यूम कर लेते हैं, तो 1 लाख रुपए का 20% यानी 20 हजार बैंक को साइड पे रखना पड़ेगा कि कल को अगर आप पैसे मांगने आए तो उसके पास थोड़े पैसे होने चाहिए कि भाई वो आपको वापस दे सके। तो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट को निकाल के जो पैसे बचते हैं उसमें से बैंक्स लोन देती है। इसका मतलब जो आपने अमाउंट डिपॉजिट की उसमें से जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो माइनस की, और बाकी की जो बची हुई अमाउंट है वो बैंक लोन के तौर पे दे सकती है। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट ऑफ बैंक से। तो सबसे पहले दो टास्क आप समझ लीजिए, बैंक की असेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटी यानी जो आपने डिपॉजिट किया है बैंक को, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है क्योंकि उसको वो आपको वापस लौटाना है।
ठीक है। और असेट्स क्या है, तो भाई जो भी रिजर्व्स रखती है वो अपने पास, जो भी लोन्स देती है वो उसकी असेट्स है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसे लोन पे देंगे वो उसको कमा के देंगे, तो जनरली जो चीज हमको कमा के देती है वो असेट है। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से आपके जो डिपॉजिट्स है वो लायबिलिटी हो गए, और जो लोन्स वो दे रही है वो असेट्स हो गए, इतना आप ध्यान रखिए। तो वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि 1 लाख रुपए लेके मिस्टर पी बैंक में गए और 1 लाख रुपए बैंक में उन्होंने डाल दिए। तो अब बैंक क्या करेगी, 1 लाख रुपए में से आरबीआई ने कहा कि भाई 20% तो रिजर्व है, तो 20% यानी 20,000, 1 लाख का 20% इज 20,000, वो उसने साइड पे रख दिए। और बाकी के जो बचे हुए 80,000 वो उसने दे दिए लोन पे, लोन पे दे दिए उसने मिस्टर क्यू को। अब हमारी अजम्पशंस याद करें कि बैंक तो एक ही है, ठीक है, सब लोग बैंक ट्रांजेक्शन ही कर रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन होते नहीं है। तो मिस्टर क्यू भी बैंक में आए, मिस्टर क्यू ने 80,000 बैंक में जमा किए, और वही एक साथ तो 80,000 जनरली कोई लोन लेगा तो सीधे खर्च नहीं कर देगा, तो वो पार्शियली इंस्टॉलमेंट्स में जनरली करते हैं। तो 80,000 उसने लाके बैंक में रखे, और बैंक ने वही किया कि भाई नया डिपॉजिट आया है, 20% रिजर्व साइड पे रख दो और बाकी का बचा हुआ लोन पे दे दो। तो यही प्रोसेस बैंक कंटिन्यू करती रहेगी, कब तक? जब तक उसके 1 लाख 5 लाख ना हो जाए। अब आप कहेंगे 1 लाख 5 लाख क्यों नहीं हो सकते, 6 क्यों नहीं हो सकते, 7 क्यों नहीं हो सकते, 10 क्यों नहीं हो सकते? तो ये 1 लाख का 5 लाख फिगर आया कैसे? तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मनी मल्टीप्लायर। ये मनी मल्टीप्लायर क्या करता है, ये आपको बताता है कि बैंक 100 रुपए के 500 कर सकती है, 600 कर सकती है, 1000 कर सकती है, भाई कितने कर सकती है। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है, के यानी मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 100 बाय रेशियो का जो टोटल है। जो 100 है यानी 100%, उससे ज्यादा नहीं होता, इसलिए 100 टॉप पे। और जो रेशियो रिक्वायरमेंट है, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसे हमारे केस में 20 थी, तो वो आप नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। ओके, तो 100/20 यानी 5, यानी आपके 100 रुपए को बैंक 5 गुना करने की ताकत रखती है, यानी 100 × 5 यानी 100 का 500। हमारे केस में 1 लाख रुपए थे, तो 1 लाख × 5 यानी 1 लाख के वो 5 लाख बना सकती है। उसी तरह से अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% होता फॉर एग्जाम्पल, तो 100/10 यानी 10, यानी आपके 100 रुपए की बैंक 1000 कर सकती है, यानी 1 लाख के 10 लाख। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट को यूज करके ना, इस तरह से बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है वो आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। तो ये था क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बैंक का। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई नया टॉपिक आपको देखना हो, तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। गो कमेंट देयर द न्यू टॉपिक्स दैट यू वांट टू सी ऑन दिस चैनल। ओके, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए ला रही हूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके गाइस, बाय बाय।